Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Ahmed, your biology teacher. Students, today we are going to discuss the last topic of the third chapter, the cell. स्टेम सेल ये हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ये हम डिस्कस करेंगे आज कि ये स्टेम सेल क्या होता है हमारे पास। देखिए याद होगा आपको, अगर हमने जो इससे सेकंड लास्ट लेक्चर लिया था सेल डिफ्रेंशिएशन या सेल स्पेशलाइजेशन के नाम से जो टॉपिक था, उसमें आपको बताया था कि हमारे पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब बनता है उसमें हमने देखा था कि मेल सेल आप स्पर्म और फीमेल सेल एग, इन दोनों के कम्बिनेशन से हमारे पास एक नया सेल बनता है जिसको हमने जायगोट का नाम दिया हुआ था। अच्छा देखिए, जायगोट कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा, इसकी अभी तक कोई स्पेशलाइजेशन नहीं हुई कि ये जायगोट क्या काम करेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग के सेल है, अभी लाइफ स्टार्ट हो रही है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो जो शुरू में सेल बना हुआ है वो जायगोट है, इसी से आगे पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा, उसकी पूरी बॉडी बनती है। तो ये जो जायगोट है अभी कोई स्पेसिफिक नहीं हुआ कि ये क्या काम करेगा, तो ये अनस्पेशलाइज्ड सेल है हमारे पास। ये एक अनस्पेशलाइज्ड सेल है, लेकिन इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि इस अनस्पेशलाइज्ड सेल से आगे नए स्पेशलाइज्ड सेल बन सकते हैं। ये जायगोट खुद तो अनस्पेशलाइज्ड है, इसका कोई फंक्शन कोई स्ट्रक्चर अभी तक कोई फिक्स नहीं हुआ, लेकिन ये क्या कर सकता है, ये नए सेल्स प्रोड्यूस कर सकता है। वो सेल्स कौन से होंगे, वो स्पेशलाइज्ड होंगे। स्पेशलाइज्ड सेल, हम ये स्पेशलाइजेशन का टॉपिक पढ़ चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि डिफरेंट सेल्स जो होते हैं वो जायगोट से बनते हैं और वो फिर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। याद होगा हमने नर्व सेल, कार्डियक सेल, मसल सेल, मीजोफिल सेल वो सारे पढ़े थे ना, वो एक्चुअल में सारे जायगोट से बने थे। जायगोट हमारे पास अनस्पेशलाइज्ड सेल है, लेकिन इससे आगे बहुत ज़्यादा सेल्स बन जाते हैं जो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो जाता है। तो इस जायगोट को हम स्टेम सेल बोलते हैं। स्टेम सेल ऐसा सेल जो अनस्पेशलाइज्ड सेल हो, लेकिन इतनी उसके अंदर कैपेसिटी हो कि वो आगे नए सेल्स बना सकता है, डिफरेंट टाइप के सेल्स बनाने की उसके पास कैपेसिटी होती है, उसे हम बोलते हैं स्टेम सेल। तो जायगोट हमारे पास एक स्टेम सेल है, ये हमारे पास किसी भी टाइप का सेल बना सकता है। ठीक है, ये स्टेम सेल का इंट्रोडक्शन था कि स्टेम सेल ऐसे अनस्पेशलाइज्ड सेल हैं जो आगे स्पेशलाइज्ड सेल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर भी होगा उनका और वो फंक्शन भी अपना परफॉर्म करेंगे। हम देखते हैं कि स्टेम सेल कौन कौन से सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखें, सपोज करें जी ये हमारे पास एक स्टेम सेल है, ये एक जायगोट है, इसी से आगे नए सेल्स जो वो बनेंगे। अब ये स्टेम सेल चाहे इसमें डिवीजन हो जाती है, ये डिवाइड हो के ये आपको नर्व सेल भी बना के दे सकते हैं, ये आपको ब्लड के सेल्स भी बना के देता है, ये आपको जी मसल के सेल्स भी बना के दे देगा, ये आपको एपिथेलियल सेल्स बना देगा जिससे आपकी स्किन बनी होती है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट टाइप के सेल्स जो होते हैं वो एक ही सेल से आगे बनते जा रहे हैं। स्टेम सेल एक था, वो खुद स्पेशलाइज्ड नहीं है, लेकिन देखो उससे आगे नए नए सेल्स बन गए हैं। नर्व सेल, इसका फंक्शन भी हम पढ़ चुके हैं। नर्व सेल क्या काम करेगा, नर्व सेल का काम होता है कम्युनिकेशन का या कोऑर्डिनेशन का। बॉडी के अंदर जितना भी मैसेज वगैरह कन्वे किया जा रहा होता है ना, वो नर्व सेल का काम होता है। ये काम जायगोट तो नहीं कर रहा, ये काम तो नर्व सेल कर रहा है। इसके अलावा ब्लड सेल्स हैं, देखो अगर रेड ब्लड सेल्स होंगे उनको हम आरबीसीज बोलते हैं। ये क्या करते थे, हमने इनके बारे में भी पढ़ा था कि ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। क्या जायगोट खुद ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं? नहीं, उससे बनने वाले सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं, जो कि आरबीसीज हैं। इसके अलावा ब्लड सेल्स तो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं जिनको हम डब्ल्यूबीसीज भी बोलते हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये तो इम्यून सिस्टम बना रहे होते हैं। अब जायगोट खुद तो इम्यून सिस्टम में नहीं आ रहा, वो तो अपने से बनने वाले सेल्स को भेजा हुआ है, डब्ल्यूबीसीज और आ रहे हैं आपके पास जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जो मसल सेल्स हैं,
मसल सेल्स के बारे में भी हमने देखा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होती है जी, मूवमेंट होती है, ठीक है। इसी तरह से एपिथेलियल सेल्स हैं, ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये क्या करेंगे, ये जो आपकी अपर एपिडर्मस की लेयर बनी हुई है बॉडी के ऊपर, जो स्किन की लेयर है सबसे बाहर वाली, इसको एपिडर्मस कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये हमें प्रोटेक्शन दे रही होती है बॉडी को, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को। तो बहुत सिंपल सा है कि स्टेम सेल खुद तो अनस्पेशलाइज्ड सेल है, लेकिन उससे आगे डिफरेंट टाइप के सेल्स बनते हैं और वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये इस प्रोसेस को हम सेल स्पेशलाइजेशन या सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। और जिससे ये सेल बन रहे हैं, जैसे कि जाइगोट है, उसको हमने स्टेम सेल का नाम दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, पूरी लाइफ आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं। देखिए आपकी स्किन पे कोई कट लग जाता है तो वहाँ पे नए सेल्स बन जाते हैं ना, स्किन के सेल्स ही बनते हैं, तो वो जो सेल्स बनते हैं वो भी स्टेम सेल से बन रहे होते हैं। लीवर को हम थोड़ा सा कट कर देते हैं, उसको हम ट्रांसप्लांट जब करवाना होता है तो हम डोनेट करते हैं सपोज एक बंदा, तो उसका लीवर पूरा नया बन जाता है। तो वो क्या हुआ, उसके अंदर मौजूद जो स्टेम सेल्स थे उन्होंने आगे लीवर को दोबारा बना दिया। फिर हम ब्लड डोनेट कर देते हैं, बॉडी से ब्लड सेल्स निकल जाते हैं, वहाँ पर नए सेल्स बन जाते हैं। तो बॉडी के अंदर जब तक हमारी बॉडी सर्वाइव कर रही होती है उसमें स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं और वो क्या करते रहते हैं, बॉडी के नए नए सेल्स उनसे बनते रहते हैं। इस प्रोसेस को सेल स्पेशलाइजेशन कहते हैं और जिस सेल से ये बनते हैं उसको हम स्टेम सेल कहते हैं। ये था आपका आज का टॉपिक। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा जी। अल्लाह हाफिज़।